बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज एक गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे हम। किस तरह से हमारे टैक्स के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। पिछले वर्ष जो हम लोगों ने टैक्स भरी, करोड़ों रुपए आए, वह कहाँ कहाँ खर्च हुए। जानकारी तो ये भी मिलती है कि एक बार काम होता है, कई बार बिल निकलते हैं। यह जांच आयुक्त साहब को करानी चाहिए। आज बात करेंगे शहर में जो फाउंटेन हैं, जो डिवाइडर हैं, जो गेट हैं और जो फाउंटेन है वहाँ पर जो सजावट हो रही है और जो गड्ढे हैं। दोस्तों, सबसे पहले डिवाइडरों की बात करेंगे। डिवाइडरों की पिछले काफ़ी सालों से मरम्मत नहीं हुई है। फिर जानकारी दी गई कि उन डिवाइडरों के बीच में छोटे छोटे अच्छे से झाड़ लगने चाहिए। फिर जानकारी दी गई कि टैंकर से उसमें पानी दिया जाना चाहिए, जो कभी दिखता नहीं है। अब सवाल ये है कि डिवाइडरों में दरारें आ गई है, पत्थर खुल गए हैं और वहाँ पर पानी कब डाला जाता है पता नहीं। छोटे झाड़ जो है इसलिए लगाए जाते हैं कि एक तरफ गाड़ी जाती है, एक तरफ गाड़ी आती है, तो उसकी रोशनी आंखों में न पड़े, इसलिए वह झाड़ लगाए जाते हैं छोटे छोटे। लेकिन सालों से इन झाड़ों की छटाई न होने के कारण यह झाड़ जो हैं विकराल रूप ले चुके हैं, बड़े बड़े हो गए हैं और गिर जाते हैं, नुकसान होता है। पिछले दिनों जो पिछली बरसात थी उसमें निजदाम आश्रम के पास पेड़ गिरा, एक ऑटो क्षतिग्रस्त हो गई पूरी तरह से। टिकू नामक एक आदमी मर गया। उसके बाद भी मनपा को समझ नहीं आई। अभी पिछले सप्ताह दीपावली से पहले जय बाबा धाम के सामने झाड़ गिर गया। अब कोई नेता भी इस तरफ बात नहीं उठाता है कि भाई ये सब जो हो रहा है आप कर क्या रहे हैं, उसकी छटाई क्यों नहीं हो रही है। उनको छोटा किया जाना चाहिए। अब उसके बाद मुझे बताया गया कि हमारे शहर में जो फाउंटेन है, जैसे कि शहीद हेमू कालानी फाउंटेन सेक्शन 25, बरसाती पानी में एक बच्चा जो कुंड बना हुआ है फाउंटेन का, उसमें करंट होने के कारण से मर गया। वहाँ पर कोई रखवाली नहीं है, कोई अंदर न जा पाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब उसके बाद जो आप फाउंटेन की बड़ी पानी जो 25-25 फुट होना चाहिए ऊपर, वह हमारे शहर में 3-4 फुट से ज़्यादा नहीं है। अब आप फाउंटेनों के बाहर जो सजावट कर रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, अंग्रेजी में उसका दूसरा शब्द है, और आप गेट बना रहे हैं, ठीक है। 10-10 लाख रुपए की आपकी गेट है। अब ये जो फूल लगाए जाएंगे, जो सजावट होगी, वह कितने स्थान पर होगी, कितने लाखों का ठेका है, यह पता नहीं। अगर गेट के पास की बात करें, सजावट के पास की बात करें, तो वहाँ आपको गड्ढे मिलेंगे। तो आप सजावट क्यों कर रहे हैं? पहले आप गड्ढे भरिए। जो गेट लगाई जाती है वहाँ पर लिख दिया जाना चाहिए, वेलकम टू गड्ढा नगर, वेलकम टू गड्ढा नगर। दोस्तों, ये हालात जो हमारे शहर के हैं, 8 से 10 लाख रुपए की गेट बनती है, गेट को आधे में छोड़ दिया जाता है। मैं एक बार पुनः याद दिलाऊंगा कि माता माई राजायण मंदिर की जो गेट बनी है, ठेकेदार ने माता माई की मूर्ति को भी नहीं बख्शा, आज तक नहीं लगाई गई। मूर्ति के पैसे हजम हो गए। ठीक है, जिस ठेकेदार ने किया अब उसको कोई बोलने वाला नहीं है।
तो हम उसको कहाँ तक खींचते रहें। दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो डिवाइडर हमारे घरों के पास हैं या गेट है, डिवाइडर भरे जाने चाहिए, झाड़ काटे जाने चाहिए, गेट के पास जो गड्ढे हैं उनको भरा जाना चाहिए। जानकारी यह भी मिली कि मनसे के कुछ कार्यकर्ता आयुक्त साहब से मिले कि गड्ढों को भरिए। आयुक्त साहब ने आश्वासन दिया है कि हम गड्ढे भरेंगे। और जैसे कि मैंने पानी की न्यूज़ कल पढ़ी थी, उसमें भी आयुक्त साहब ने आदेश निकाला है कि जहाँ जहाँ पानी बह रहा है उनको चेताया जाए, उनका पानी काट दिया जाए। अगर उसके बाद भी वो नहीं सुधरते हैं तो उनके नल काट दिए जाएं, क्योंकि हमारे शहर में अवैध रूप से नल ज़्यादा लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरे पास शहर की जो न्यूज़ थी वह मैंने आपको दी। कल मैं एक नई जानकारी आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।